हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भदानी कॉमर्स में। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाते जा रहा हूं और इस वीडियो में भी मैं उसी का एक भाग और आपके सामने लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में आप सभी पढ़ने जा रहे हो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है आप समझ लो। इसमें हम लोग सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के तरीके। हम लोग इसमें सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कितने मेथड होते हैं, वो क्यों होते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जानो कि मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो मेथड होता है। नंबर एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और नंबर टू होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने दो मेथड का नाम लिखा है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। अब ये दो मेथड क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें आपको तीन बातें बताऊंगा। कितने मेथड होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो कितने मेथड होते हैं, तो आप देख रहे हो, सीख गए हो कि दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड क्यों होते हैं, तो इसका आंसर है यदि पार्टनर्स, इसका आंसर इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है। यानी कि इसमें आपका देखो डेफिनेशन क्या है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अस्थाई पूंजी खाता। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में पूंजी जो है अस्थाई रहता है, यानी कि कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें पूंजी जो है साल दर साल सेम रहता है, यानी कि जितनी पूंजी वर्ष के प्रारंभ में लगाई गई है वही पूंजी वर्ष के अंत में भी रहती है, सिवाय दो शर्तों के। यानी कि वो दो शर्त, दो कंडीशन, दो सर्कमस्टांसेस क्या है, तो वो दो सर्कमस्टांसेस है यदि साझेदार के द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो या पूंजी में से आहरण किया गया हो तभी पूंजी में बदलाव होगा, अन्यथा जो प्रारंभिक पूंजी लगाई गई है वही पूंजी साल के अंत में रहती है और वही पूंजी साल दर साल सेम ही रहती है। यानी कि जिस विधि में पूंजी को सेम रखा जाता है, यानी कि प्रारंभ में जो पूंजी होती है वही अंत में भी होती है, उसमें किसी भी प्रकार का दो सर्कमस्टांसेस को छोड़कर बदलाव नहीं किया जाता है, तो उसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। और जब पूंजी साल दर साल बदलते चली जाती है, यानी कि जब हम पूंजी खाते में साल के प्रारंभ में जो पूंजी होती है उसमें अतिरिक्त पूंजी के अलावा पूंजी पर ब्याज या किसी भी प्रकार का साझेदारों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या अन्य किसी भी तरह का लाभ को भी अगर हम पूंजी खाते में ही जोड़ते हैं, तो इस प्रकार पूंजी साल के प्रारंभ से साल के अंत होते होते उसमें बदलाव आ जाता है। यानी कि जो पूंजी साल के प्रारंभ में होती है वो साल दर साल बदलते चली जाती है। तो वैसे पूंजी खाते को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि अस्थायी परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है सिवाय दो सर्कमस्टांसेस के, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल विल बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर, मतलब कैपिटल पूंजी बदलते रहती है। अब ये नहीं कि यानी कि ये दो मेथड क्यों होता है, तो इसका आंसर इसके परिभाषा में मैंने बताया था कि छिपा हुआ है कि यदि साझेदार चाहते हैं कि जो पूंजी हम वर्ष के प्रारंभ में लगाए हैं उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना हो, साल के अंत में भी वही पूंजी दिखता रहे, तो उन्हें फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करना चाहिए। और अगर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साल के प्रारंभ में जो पूंजी थी उस साल के अंत में वो पूंजी में बदलाव आ जाता है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, यानी कि अंडर दिस मेथड कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल अनचेंज्ड, कैपिटल सेम ईयर आफ्टर ईयर एक्सेप्ट टू सर्कमस्टांसेस, दो परिस्थितियों को छोड़कर। वो दो परिस्थितियां आपको हमेशा याद रखना है, इफ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है और पूंजी में से आहरण किया जाता है तभी पूंजी में बदलाव होगा, अन्यथा पूंजी में बदलाव नहीं होगा।
आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि आहरण दो प्रकार का होता है, पूंजी में से आहरण और लाभ में से आहरण। अगर पूंजी में से आहरण है मतलब जो पूंजी मैंने साल के प्रारंभ में लगाया, सपोज करो कि 1 लाख रुपया मैंने पूंजी लगाया है, उसमें से 20,000 मैंने निकाल लिया, तो उसे पूंजी में से आहरण कहेंगे। और अगर साझेदारों की पूंजी के अलावा साझेदारों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक या लाभ मिलता है और उस लाभ में से वो आहरण करता है, तो उसे हम लाभ में से आहरण कहते हैं। तो प्रश्न में पूंजी में से आहरण ये शब्दावली स्पष्ट रूप से दी गई होगी, अन्यथा सिर्फ आहरण शब्द का प्रयोग करेगा तो उसे हम लाभ में से आहरण, यानी कि सिर्फ ड्राइंग शब्द का प्रयोग करेगा तो उसे हम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट समझेंगे। अन्यथा अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कहना चाहेगा तो वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल स्पष्ट रूप से या कैपिटल विड्रॉन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा, अन्यथा आप उसको लाभ में से आहरण ही समझोगे। ठीक है, सिर्फ ड्राइंग होने पर आप उसे लाभ में से आहरण को समझोगे। तो इस तरह से आप देखो कि आज के वीडियो में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को न सिर्फ समझाने जा रहे हैं बल्कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, मैंने इसको बताया, क्यों बनाया जाता है इसको बताया, अब ये कैसे बनाया जाता है यानी कि इसका क्या फॉर्मेट होता है, मैं इसके बारे में आगे समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को याद रख लेना कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो मैंने जैसा कि बताया कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि कैपिटल में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है सिवाय दो शर्तों के। ठीक है, और वो दो शर्तें आपको याद रखना है, अतिरिक्त पूंजी या पूंजी में से आहरण होगा तभी पूंजी में बदलाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, पहला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पूंजी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है सिवाय दो शर्तों को छोड़कर, यानी कि उन दो शर्तों के अलावा अगर पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पार्टनर्स रेम्युनरेशन होगा, ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, प्रॉफिट में शेयरिंग होगा, अगर इन सब चीजें भी पार्टनर्स कैपिटल से जुड़ी हुई होंगी तो आपको उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के तहत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाता है, सिर्फ दो शर्तों को छोड़कर। अगर वो दो शर्तें होंगी तो आपको लिखना है, अन्यथा जो भी बदलाव होंगे जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स रेम्युनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी चीजें पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी कि इसको हिंदी में हम साझेदारी चालू खाता कहते हैं उसमें दिखाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक स्पष्ट रूप से है कि जो भी पार्टनर्स के पूंजी में बदलाव होता है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल में ना दिखाकर पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अलग एक खाता बनाते हैं। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अगर हम बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो इस कैपिटल मेथड में हम लोग को पूंजी अस्थाई रखने की आवश्यकता नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि इसमें पूंजी साल दर साल बदलते रहती है। और साल दर साल पूंजी कैसे बदलेगी, यानी कि पूंजी में किसी भी प्रकार का बदलाव हो रहा है, पूंजी में किसी भी प्रकार की राशि जोड़ी या घटाई जा रही है, तो उसके लिए पार्टनर्स की सहमति है। पार्टनर्स कदापि ये ना चाहते हैं कि वो उन्होंने जो साल के प्रारंभ में जो पूंजी लगाई है साल के अंत में भी वही पूंजी रहे। अगर किसी प्रकार का लाभ दिया जा रहा है, पूंजी पर ब्याज दिया जा रहा है, अगर आहरण हो रहा है, तो सारा वो पूंजी खाता में जोड़ने या घटाने के लिए वो सहमत होते हैं। इसका मतलब है कि पार्टनर्स जो है वो अपनी पूंजी में साल दर साल बदलाव न सिर्फ देखना चाहते हैं बल्कि वो इस बात के लिए स्वीकृति भी देते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में ही वो सारा एडियलाइज कर सके। तो इसका मतलब है कि इस विधि में हमको अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में चूंकि कैपिटल साल दर साल बदलते रहता है और ये तभी संभव है जब सारी चीज़ों को उसी खाते में जोड़ी या घटाई जाए। इसका मतलब है कि इस मेथड में हम लोगों को सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आप देखो स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड किसे कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड किसे कहते हैं। दो अकाउंट किस में बनाया जाता है, तो आप कहोगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या अंतर है। अगर हम रफली अगर आपसे हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मुख्य रूप से 3 अंतर है। पहला, फिक्स्ड कैपिटल में पूंजी अस्थायी रहती है। फिक्स्ड कैपिटल में पूंजी अस्थायी रहती है, मतलब कैपिटल आर रिमेन फिक्स्ड एक्सेप्ट 2 circumstances, capital introduced or capital withdrawn. And under fluctuating capital method, capital changed year after year. यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आपने डेफिनेशन समझ लिया। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मुख्य रूप से एक बात और अच्छे से समझ लो कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग या ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट हम लोगों को फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में दिखाना पड़ता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये सारा एडजस्टमेंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। मैं आप लोगों को फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है मैं इसे बताने जा रहा हूं। अब जैसा कि देख रहे हो बोर्ड में कि मैंने लिखा है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और इस मेथड के अंतर्गत मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है इसका फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ। मेरा विश्वास मानो, अगर आप इस फॉर्मेट को समझ लोगे, दिमाग में बैठा लोगे, यानी कि लर्न कर लोगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करके अगर आप क्वेश्चंस को बनाना शुरू करोगे तो हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अब आप देखो, मैंने जैसा कि बताया था अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने दिखा है यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर माना है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये बाई बैलेंस बीडी आप देख रहे हो किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, तो आप कहोगे सर क्रेडिट साइड, तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है बाई बैलेंस बीडी। यहाँ पर जो ये बाई बैलेंस बीडी लिख रहे हैं, इसको आप समझ लोगे कि ये आपको लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी साइड में जो पार्टनर्स कैपिटल होगा उसको बाई बैलेंस बीडी में उसका अमाउंट को यहाँ लिखना है। उसके बाद बाई कैश ऑब्लिक बैंक, ऑब्लिक मतलब हो गया कि कैश या बैंक दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर कैश लिखे कि बैंक लिखे, तो इसमें मेरा एक सजेशन होता है कि प्रश्न में अगर बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसमें कैश लिखा हुआ है तो सभी जगह कैश यूज करो, अगर बैंक लिखा हुआ है तो सभी जगह बैंक लिखो, और दोनों कैश या बैंक कुछ भी लिखा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से कैश या बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो। तो आप देखो कि बाई कैश और बैंक कब लिखना है, तो जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर के आएगा। अब हो सकता है कि एडिशनल कैपिटल ए लाया हो बी नहीं लाया, तो बी में नहीं लिखेंगे, अगर दोनों लाया तो दोनों में लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग 2 कैश और बैंक लिखना है, कैपिटल अगर विड्रॉन रहेगा तो, और 2 बैलेंस सीडी लिखना है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश, फिर 2 कैश और 2 बैलेंस सीडी, यानी कि कुल मिलाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 4 आइटम लिखना है, बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश, 2 कैश, 2 बैलेंस सीडी। ठीक है, और आपको समझा देते हैं कि ये बैलेंस सीडी जो है, ये जो आपको बैलेंस सीडी है, ये क्रेडिट साइड कभी भी नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो डेबिट साइड ही आएगा। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साल के शुरू में जो रहेगा उस वही साल के अंत में भी रहेगा, इसका नेगेटिव बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता है। अब हम लोग आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं फिर से एक बार बता दूं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की दशा में ही बनता है। दूसरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट को नहीं बनाया जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करना है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने बाई बैलेंस बीडी लिखा है, डेबिट साइड में 2 बैलेंस बीडी लिखा है। अब आप बोलोगे सर बाई बैलेंस बीडी लिखना है कि 2 बैलेंस बीडी लिखना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर प्रश्न में कहाँ दिया हुआ रहता है तो बैलेंस शीट के अंदर। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड दिया हुआ होगा तो आपको क्रेडिट साइड बाई बैलेंस बीडी लिखना है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दिया हुआ होगा तो आपको इधर डेबिट साइड लिखना है।
ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लो कि ये बैलेंस बीडी जो होगा वो किधर दिया हुआ होगा, तो लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस। और ये जो आपका होगा ये बैलेंस बीडी ये होगा एसेट साइड। एसेट साइड कहाँ होगा, तो आप बोलोगे एसेट साइड करंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर्स रेम्युनरेशन में मैंने पहले ही बताया था कि अगर पार्टनर से रिलेटेड सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस में से कुछ भी होगा तो उसे अलग अलग लिखोगे। जैसे पार्टनर्स सैलरी भी है, पार्टनर्स कमीशन भी है, तो यहाँ पर आप पार्टनर्स सैलरी भी लिखोगे, बाई पार्टनर्स कमीशन भी लिखोगे। फिर है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप जानते हो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसमें जो इंडिविजुअल प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वही प्रॉफिट को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर लॉस हुआ होगा तब फिर इधर 2P&L में आपको लिखना है। क्लियर है? अब आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट साइड अपने को कितना आइटम लिखना है, तो 1 2 3 4, यानी कि बाई बैलेंस बीडी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स रेम्युनरेशन, बाई P&L एप्रोप्रिएशन। जिसमें कि बैलेंस बीडी कब लिखना है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ होगा तभी बाई बैलेंस बीडी लिखना है, अन्यथा एसेट साइड अगर होगा तो टू बैलेंस बीडी लिखना है। फिर टू ड्राइंग, आप देख रहे हो यहाँ पर टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे कि करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड भी होता है, डेबिट साइड भी होता है, वैसे ही ये बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड भी आ सकता है या डेबिट साइड भी आ सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों बता रहे सर, तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो बैलेंस सीडी है ये सिर्फ और सिर्फ किधर आया है, डेबिट साइड आया, यानी कि इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इधर नहीं आया। लेकिन करेंट अकाउंट में इसका बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ दो आइटम क्रेडिट साइड, दो आइटम डेबिट साइड लिखना है, जबकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जितने भी प्रोविजंस होंगे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्युनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सारी चीज़ों को आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि सर पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बनता है, जबकि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में ही बनता है। पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जबकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं, और इसका फॉर्मेट आप देखो मैंने यहाँ लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई कैश और बैंक, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स रेम्युनरेशन, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई बैलेंस सीडी। और डेबिट साइड टू कैश और बैंक, टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। आप देख रहे होंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आइटम्स थे क्रेडिट साइड, मैंने उसी को मर्ज करके लिखा है। याद करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी और बाई कैश और बैंक था फॉर एडिशनल कैपिटल, मैंने वो लिखा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी था, तो चूंकि यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, इसलिए बैलेंस बीडी को छोड़कर बाकी जो भी आइटम आता था मैंने लिखा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स रेम्युनरेशन, बाई P&L एप्रोप्रिएशन। उसी तरह इधर अगर कैपिटल विड्रॉन रहेगा, यानी कि कैपिटल से पैसा निकाला गया होगा, तो टू कैश, अन्यथा टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू P&L। और P&L अकाउंट आपको ध्यान देना है कि लॉस रहने पर ही लिखना है, अन्यथा यह नहीं लिखाएगा। और सबसे लास्ट में क्रेडिट साइड का टोटल अगर अधिक होगा तो डेबिट साइड टू बैलेंस सीडी लिखाएगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग आएगा, जिसे हम बैलेंस सीडी कहेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जहाँ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक ही साइड बैलेंस आता था डेबिट साइड, और उसको क्रेडिट बैलेंस कहते थे,
जबकि अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही बैलेंस आ सकता है, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस आ सकते हैं। अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपने को 2 अकाउंट बनाना है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपने को सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अब इन शॉर्ट हम आपको फिर से समझा दें कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जहाँ पर पूंजी अस्थायी रहता है सिर्फ 2 सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पूंजी अस्थायी यानी कि परिवर्तनशील रहता है। दूसरा बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा अगर अंतर की बात करें तो पार्टनर्स अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल के सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। इस तरह से आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अगर डिफरेंस लिखने के लिए आता है तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब एट लास्ट मैं आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, और अभी तक आपने इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि इसे आप अपने कॉमर्स के दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलेंगे। थैंक यू।